गाओ गीत सीखो व्याकरण का 19वां पार्ट और समास गीत का चौथा पार्ट प्रस्तुत है। इस गीत में आप मध्यम पदलोपी, उपपद और अलुक समास पाएंगे। मध्यम पदलोपी समास के बीच वाले पदों का लोप हो जाया करता है। पहला और अंतिम ये दोनों पद मिलकर ही समस्त पद का निर्माण करते हैं। जैसे गोबर गणेश, इसका विग्रह होगा गोबर से निर्मित गणेश। पहला पद है गोबर, दूसरा यानी अंतिम पद है गणेश। विग्रह में जो से निर्मित आया है, जो बीच के पद हैं, समास होने पर ये दोनों लुप्त हो गए। ठीक ऐसे ही दही बारा, दही में डूबा हुआ बारा, में डूबा हुआ का लोप हो गया। पहला पद बचा दही और अंतिम पद बचा है बारा। ये दोनों मिलकर दही बारा समस्त पद बन गए। इसी तरह से घोड़ा गाड़ी, पर्णशाला मध्यम पदलोपी के उदाहरण हैं। यदि समस्त पद का अंतिम पद अप्रचलित कृदंत हो, आप कृदंत के बारे में जानते होंगे कि क्रिया या धातु में जब किसी प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो उससे निर्मित जो शब्द बनता है वह कृदंत कहलाता है। जैसे पढ़ धातु है और आई प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द एक कृदंत है। तो यदि समस्त पद का अंतिम पद अप्रचलित कृदंत हो तो वह उपपद समास के अंतर्गत आएगा। जैसे अंडज, पिंडज, सरसिज, मनसिज वगैरह। अंडज और पिंडज में आप देखिए अंतिम पद है जौ, जिसका मतलब है जन्म लेने वाला। आपकी जानकारी के लिए यह बात बता दूं कि अलुक समास में परसर्गों का यानी कारक चिन्हों का लोप नहीं होता है। वह परसर्ग या कारक चिन्ह अपने पूर्व के पद में तिरोहित हो जाया करता है। उदाहरण के रूप में खेचर, खौ का मतलब होता है आकाश और खेचर कहते हैं पक्षियों को। खौ में चरने वाला। अब देखिए में जो अधिकरण कारक का चिन्ह है वह खौ में तिरोहित होकर खौ से खे हो गया। वैसे ही युधिष्ठिर में युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो में चिन्ह जो अधिकरण का है वह युद्ध में तिरोहित होकर युद्ध से युधि बन गया। तो लीजिए
समास गीत के इस चौथे अंक में हम मध्यम पद लोपी, उपपद और अलुक समास की बात करते हैं। मध्यम पद लोपी, उपपद प्रादि, अलुक और मयूर वंशकादि, तत्पुरुष के अंतर्गत ही ये भी आते वो भी आते, ये भी आते वो भी आते। अगर बीच के छोर पदों को, अगर बीच के छोर पदों को पहला अंतिम मिल जाए, अगर बीच के छोर पदों को पहला अंतिम मिल जाए, गोबर गणेश दही बारा खाकर, गोबर गणेश दही बारा खाकर, घोड़ा गाड़ी से पर्णशाला जाए, गोबर गणेश दही बारा खाकर, घोड़ा गाड़ी से पर्णशाला जाए। समस्त पदों का अंतिम पद कृदंत नजर यदि आता है, समस्त पदों का अंतिम पद कृदंत नजर यदि आता है, अंडज पिंडज जलद उरग, अंडज पिंडज जलद उरग उपपद की शोभा बढ़ाता है। लोप न होता अलुक समास में, लोप न होता अलुक समास में, पर सर्ग तिरोहित होता है। लोप न होता अलुक समास में, पर सर्ग तिरोहित होता है। कहे युधिष्ठिर सरसिज मनसिज, खेचर अलुक तो होता है। कहे युधिष्ठिर सरसिज मनसिज, खेचर अलुक तो होता है। अब देखें, गोबर गणेश दही बारा, घोड़ा गाड़ी, पर्णशाला, इन समस्त पदों का जब हम विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि बीच में ढेर सारे पद आ जाएंगे, और जब समास करेंगे तो बीच के सारे पद जो हैं लुप्त हो जाएंगे, इसलिए ये मध्यम पदलोपी समास के अंतर्गत आएंगे। अंडज पिंडज जलद उरग का अंतिम पद अप्रचलित कृदंत है। जौ जन्म लेने वाला, दौ देने वाला, गौ गमन करने वाला, ये सारे उपपद समास के उदाहरण हैं। वहीं पर युधिष्ठिर, सरसिज, मनसिज, खेचर, ये सारे अलुक समास के उदाहरण हैं, क्योंकि इसके परसर्ग पूर्व पद में तिरोहित हो गए हैं, मिल गए हैं, समा गए हैं। अब याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था प्रथम अंक में कि यह कहना सरासर बेमानी होगी कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को या प्रसर्गों को छोड़कर मिल जाते हैं तब समास होता है। अलुक समास में तो हम देख रहे हैं कि प्रसर्ग लुप्त नहीं होकर के तिरोहित हो जा रहा है, तो फिर वह परिभाषा तो अपूर्ण ही रही, अधूरी रही। इसलिए बंधुओं, एक लाइन में परिभाषा हम दे सकते हैं
कि अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना ही समास है, अर्थात एक पदी भावः समासः। याद करें प्रथम अंक की 2 पंक्तियां, समास कहो संक्षेप कहो, जो आए जी में वही कहो, अनेक पदों का मिलना होता, समस्त पदों का बनना होता, अनेक पदों का मिलना होता, समस्त पदों का बनना होता। तो इस चौथे गीत में बस इतना ही। अगले गीत की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।